नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों के संबंध में। मौलिक अधिकार क्या हैं, उनकी आवश्यकता और महत्व क्या है, और साथ ही भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य भी हस्तक्षेप नहीं करता, ऐसे अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। इन अधिकारों को मूल अधिकार कहलाने के भी कुछ कारण हैं। पहला, व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए ये अधिकार आवश्यक हैं और इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। इसलिए लोकतंत्रात्मक राज्य में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इनको मूल कहने का दूसरा कारण यह भी है कि इन्हें देश की मूल विधि अर्थात संविधान में स्थान दिया जाता है और साधारणतः संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अलावा इनमें और किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार साधारणतः अनुल्लंघनीय होते हैं, अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या बहुमत दल द्वारा इनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही मूल अधिकार न्याय योग्य होते हैं, अर्थात न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। मूल अधिकार बहुत अधिक आवश्यक हैं क्योंकि ये प्रजातंत्र के आधार स्तंभ हैं। ये उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिनके आधार पर बहुमत की इच्छा निर्मित और क्रियान्वित होती है। इस दृष्टि से अगर देखें तो प्रजातंत्र के लिए ये अनिवार्य है। इनके द्वारा ही प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है और उन आधारभूत स्वतंत्रताओं तथा स्थितियों की व्यवस्था की जाती है जिनके बिना उचित रूप में नागरिक जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिए भी मूल अधिकार नितांत आवश्यक है। प्रजातंत्रात्मक राज्यों में बहुमत तानाशाही का भय बराबर बना रहता है। मूल अधिकार शासकीय और बहुमत वर्ग के अत्याचारों से व्यक्ति की, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं और इस तरह बहुमत के अत्याचारी शासन की आशंका का अंत करते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति स्वातंत्र्य और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य की स्थापना करते हैं। इनके द्वारा एक ओर तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को कानून द्वारा निश्चित सीमाओं में रहने के लिए बाध्य किया जाता है, तो दूसरी तरफ नागरिकों को शासन के स्वेच्छाचारी संचालन के विरुद्ध जनमत के निर्माण हेतु उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार मूल अधिकार नागरिकों को न्याय और उचित व्यवहार की सुरक्षा प्रदान करते हैं और राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। यद्यपि मूल अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य आधुनिक संविधानों से प्रेरणा ली गई है, लेकिन भारतीय संविधान का अधिकार पत्र अधिकारों और उनसे संबद्ध व्यवस्था के संबंध में बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि अन्य संविधानों के अधिकार पत्र हैं। इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी पहली विशेषता है सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र का होना। भारतीय संविधान का तृतीय भाग, जिसमें मूल अधिकारों का विवेचन किया गया है, विश्व के किसी भी संविधान में दिए गए अधिकार पत्र से विस्तृत है। मूल अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल 23 अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 हैं। इनमें से कुछ अनुच्छेद तो असाधारण रूप से काफ़ी लंबे हैं। भारतीय अधिकार पत्र के इतने अधिक व्यापक होने का भी एक प्रमुख कारण यह था कि प्रत्येक अधिकार के साथ प्रतिबंधों की भी व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कोरे सिद्धांत की अपेक्षा वास्तविकता पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए, सभी व्यक्तियों हेतु समानता के अधिकार को स्वीकार करते हुए भी पिछड़े और दलित वर्गों के विकास के लिए संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था इस दृष्टिकोण से की गई है कि समाज में धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन मिल सके। भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकार असीमित नहीं हैं, वरन संविधान के द्वारा ही उन पर विभिन्न प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है और संविधान केवल उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करता है जिनका वर्णन संविधान के तीसरे भाग में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान में उल्लिखित अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारों को लागू करने की कार्यवाही भी नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार पूर्ण वैधानिक अधिकार है और संविधान ने न्यायालयों को यह दायित्व निश्चित किया है कि वे नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन न होने देवें। संविधान का अनुच्छेद
32 नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के ऐसे सभी कानूनों और कार्यों को अवैधानिक घोषित कर देती है जो मूल अधिकारों को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हों। इस प्रकार भारतीय संविधान का अधिकार पत्र अपनी कुछ मूल विशेषताओं को समाहित किए हुए है। धन्यवाद।